बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन 26 जनवरी सन 2001 में भुज में बहुत जोरदार भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.6 नापी गई। यह ऐसा शक्तिशाली भूकंप था जिसमें सहस्त्रों की संख्या में लोग नींद में सोए हुए ही चंद क्षणों में निद्रा देवी को समर्पित हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें ढहकर ढेर हो गईं। इस हादसे में जान माल का कितना नुकसान होना था, यह तो स्वयं कुदरत ही जानती थी। लेकिन कुदरत से भी ऊपर महापुरुषों की शक्ति है, जो बार बार अपने प्रेमी गुरमुखों को जीवन दान देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही संयोग बना। हुआ यह कि प्रातः 3:30 बजे लगभग, जब सब लोग कुछ ही पलों के बाद होने वाले प्राकृतिक प्रकोप की क्रूरता से अनभिज्ञ निद्रा मग्न थे, उस समय प्रकृति के रहस्यों को जानने वाले भविष्य दृष्टा महापुरुष, जीवों के सच्चे खैर ख्वाह, भक्त वत्सल, करुणा वत्सल श्री सद्गुरु देव जी महाराज अपने प्रेमी भक्तों से सहानुभूति के प्रति पूर्ण सजग थे। आपने कुछ ही पलों में आने वाली प्रलय से होने वाली जनहानि को भांपते हुए इस अनहोनी का बहुत सा भाग अपने सुकोमल तन पर उठा लिया। उस समय महात्मा योग नित्यानंद जी ऊपर कक्ष में सेवा में मौजूद थे। महाप्रभु जी ने उन्हें अपनी दाईं बाजू में दर्द निवारक मरहम लगाने का आदेश दिया। साथ में फरमाया कि आश्रम में मौजूद सभी गुरमुखों को भजन पर बैठने के लिए सचेत करें। महात्मा जी ने मरहम लगाई और तुरंत ही नीचे जाकर सभी गुरमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए भजन पर बैठ जाने के लिए कहा। सभी गुरमुख जन आलस्य, प्रमाद और निद्रा छोड़कर भजन अभ्यास में बैठ गए। इस प्रकार आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर सबको भीषण आपदा से बचाया। जनसाधारण के प्रति यह आपका असीम एवं अतुलनीय प्रेम था, जिसके वशीभूत होकर उसकी समस्त जिम्मेवारी स्वयं उठा ली और उन पर आँच भी न आने दी। संत दुलन दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। दोहा, ताती बाऊ लागे नहीं आठों पहर आनंद, दुलन नाम स्नेह ते दिन दिन दशा दुचंद। काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुँचे ब्रह्मबान, दुलन चरण शरण रहु क्षेम कुशल अस्थान। जो सद्गुरु पर आश्रित होते हैं, उन सेवकों को भी कोई दुख नहीं व्यापता। वे आठों पहर आनंद में रहते हैं। जिस प्रकार दूज के चांद की कलाएं बढ़ती जाती हैं, ऐसे ही गुरु शब्द से स्नेह करने वालों के जीवन में आनंद और सुख की बढ़ोतरी होती रहती है। जिसकी सुरती नाम के साथ जुड़ जाती है और सद्गुरु की चरण शरण मिल जाती है, वह हर समय सुरक्षित रहता है। उस पर काल व माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकता और ना ही भ्रम संशय अपना कोई दाव पेंच चला सकते हैं। ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। नवंबर सन 2008 की बात है कि श्री सद्गुरु देव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। वहां के सब प्रेमी जन श्री दर्शनों की अनमोल निधि को पाकर खुशियों से सराबोर हो रहे थे। 25 नवंबर साय समय आप शिमला पार्क में सैर कर रहे थे। साथ में कुछ महात्मा जन थे। तभी अकस्मात आपने महात्मा जनों को फरमाया, हमने कल प्रातः बंबई जाना है।
रेलगाड़ी की टिकटों का प्रबंध हो सकता है तो अतिशीघ्र करो, वरन हम कार द्वारा चले जाएंगे। हमें हर हाल में कल वहां पहुंचना है। सेवा में उपस्थित महात्मा जन सोचने लगे कि अचानक ही श्री प्रभु जी की ऐसी विचित्र मौज क्यों उठी। इसमें अवश्य ही इनकी कोई विशेष लीला ही होगी। महापुरुषों के रहस्य को जीव बुद्धि समझ भी कहाँ सकती है। वे तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता होते हैं। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवकों ने तुरंत ही जाकर टिकटों का प्रबंध किया। उधर बंबई आश्रम में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की सूचना दी गई। अगली सुबह 26 नवंबर को आपने बंबई के लिए प्रस्थान किया। वहां रहने वाले सभी प्रेमी गुरमुख महाप्रभु जी के अचानक आगमन समाचार को पाकर झूम उठे। जैसे क्षमा जलती देख परवाने स्वतः ही दौड़े चले आते हैं, इसी प्रकार प्रेमी जन भी अपने सब काम काज छोड़कर श्री प्रभु जी की झलक पाने को आश्रम पर दौड़े चले आए। श्री दर्शनों की दिव्य दात और अमृत तुल्य प्रवचनों की सौगात ने उनके रोम रोम में अनूठी खुशियां भर दी। सायंकाल श्री आरती पूजा के पश्चात लगभग 8 बजे बंबई शहर के ताज होटल में भयानक विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके साथ साथ कई अन्य स्थानों पर भी संकट की स्थिति बन गई। कुछ प्रेमी व्यवसाय के लिए होटल में ठहरे हुए थे, जो प्रभु आगमन का समाचार पाकर अमरधाम आश्रम में पहुंचकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे थे। आने वाले समय से अनभिज्ञ सब प्रेमी जन श्री सद्गुरु देव जी महाराज के श्री चरणों में निश्चिंत और सुरक्षित बैठे हुए थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों का कभी अहित होता नहीं देख सकते और सदैव अपने तन पर कष्ट उठाकर उनके भरण पोषण की संभाल करते हैं, आज त्रिकालदर्शी महाप्रभु जी ने भी बंबई में कृपा फरमाकर अपने प्रेमी गुरमुखों को अपनी असीम कृपा के साए में सुरक्षित कर उनकी जान की रक्षा की, उन्हें विनाशकारी परिस्थिति से उबारा। केवल यही नहीं, आपकी उपस्थिति से उस समय पूरे बंबई शहर का कितना संकट टला, कितने लोगों को काल का ग्रास बनने से बचाया, कितनी जान माल की रक्षा की। यह सब महापुरुषों के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। वरन उस समय बंबई शहर का दृश्य ही कुछ और होता। रात्रि में हुई यह भयानक दुर्घटना प्रातः काल जब प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर चर्चा का मुख्य विषय बनी, तो गुरमुखों को यह सुखद एहसास होते हुए देर न लगी कि भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने अकस्मात ही बंबई कृपा करने का कार्यक्रम क्यों बनाया था। संत दयाबाई जी सत्पुरुषों की दयार्द्रता को उजागर करती हुई कथन करती हैं। दोहा, या जग में को है नहीं गुरु सम दीन दयाल, शरणागत को जाने के भले करे प्रतिपाल। संत महापुरुष इस संसार में आते हैं और संत महापुरुषों के समान इस संसार में कोई भी दयावान नहीं है। वे ही जीव के सच्चे हितैषी और मीत होते हैं। सद्गुरु ही अपने शरणागत शिष्य की प्रतिपल रक्षा एवं संभाल करते हैं। महाप्रभु जी प्राय विदेश यात्रा के लिए बंबई एयरपोर्ट से ही प्रस्थान करते थे। एक बार आप कुछ सेवकों के संग विमान के द्वारा बंबई से मॉन्ट्रियल की ओर जा रहे थे। विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर रुका तो वहां से एक गुरमुख भक्त जी उसमें चढ़े। उन्हें श्री प्रभु जी के उस विमान में विराजमान होने का कोई पूर्व संकेत व जानकारी न थी।
सीट को लेकर भक्त जी की कोई समस्या थी, इसलिए वे आवेश में आकर विमान कर्मचारियों से बहुत ऊंचे और रूखे स्वर में बात करने लगे। विमान में बैठे सभी व्यक्तियों का ध्यान बरबस ही उस ओर आकर्षित हो गया। श्री प्रभु जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि उद्यम मचाने वाला वह व्यक्ति एक गुरमुख था। कुछ ही समय पश्चात जब भक्त जी की दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की सेवा में रहने वाले महात्मा शबद प्रेमानंद जी पर पड़ी तो कौतूहलवश वे उनसे पूछने लगे कि क्या श्री गुरु महाराज जी भी इसी विमान में विराजमान हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आगे वाली सीट पर विराजमान हैं। वे तेजी से उस ओर बढ़े और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से विनय करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या थोड़ी देर पहले आप ही विमान कर्मचारियों से रोषपूर्ण अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिससे सभी कर्मचारियों के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी? आप गुरमुख हो, हमारे शिष्य हो, वे क्या सोचेंगे कि आपको हमारे से क्या यही शिक्षा मिली है? श्री मुख से ये वचन सुनकर भक्त जी बहुत शर्मसार हुए और श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। आपने फरमाया कि क्षमा मांगनी है तो हमारे से नहीं, बल्कि जाकर उनसे मांगो जिनके साथ आप अभद्र व्यवहार कर रहे थे। भक्त जी तुरंत ही कर्मचारियों के पास गए और बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। वे कर्मचारी उनके अंदर अकस्मात आए इस भारी परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि अभी अभी जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे वे एकदम विनम्र होकर क्षमा याचना कैसे करने लगे। यह सब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा का प्रताप समझकर वे श्री चरणों की वंदना कर नतमस्तक हुए। सत्पुरुषों की संगति के एक पल के प्रभाव से जीव की बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसकी दशा ही पलट जाती है। संत दयाबाई जी भी इस बात का समर्थन करती हुई अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। दोहा, साध संग जग में बड़ो, जो करी जाने कोय, आधो छिन सत्संग को, कलमक डारे खोए। सत्पुरुषों का संग ही संसार में सबसे बढ़कर सुखदायी है। जिसे इस बात का ज्ञान हो जाता है वह सत्पुरुषों की आधे पल की संगति से ही अपने जन्म जन्मांतरों से मैले मन की मलिनता को धो डालता है। महापुरुषों की कृपा, करुणा एवं वात्सल्य के प्रमाण का बखान करना संभव नहीं। वे पग पग पर गुप्त रूप से रहस्यमयी लीला को प्रकट करते हैं। पुरातन संस्कारी जीवों के साथ उनका आत्मिक संबंध अद्भुत लीला दर्शाता है। भक्त लोड़िंदा मल जी, सिंधी, जब भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में पहुँचते तो महाप्रभु जी इन्हें देखते ही प्रेम विभोर हो श्री वचन फरमाते। ये भी भक्ति प्रेम से अनन्य रूप से श्री चरणों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करते। यही तो है भक्त और भगवान, प्रेमी और प्रियतम के मध्य एक अनोखा अद्वितीय संबंध। आपने एक बार बंबई में प्रेमी गुरमुखों के घरों को पावन करने हेतु इनके घर को कृतार्थ किया। इन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार भावपूर्ण सत्कार किया। इनके मन में आंतरिक कामना जागरूक हुई कि काश मेरे पास इतना धन होता कि महापुरुषों की समीपता में रहकर भरपूर संत सेवा कर सकता। उसी समय महाप्रभु जी ने अपने आगे पड़े हुए सेबों की टोकरी में से एक एक सेब को उठाकर ऊपर की ओर
उछालते हुए भक्त जी की ओर लुटाने आरंभ कर दिए। श्री वचन हुए, भक्त जी ये सेब क्या कह रहे हैं? भक्त जी ने उत्तर दिया, प्रभु ये एक दूसरे से ऊंचाई की ओर जाते हुए मेरे हाथ में पहुंच रहे हैं। श्री वचन हुए कि यदि इसी प्रकार आपकी आंतरिक कामना पूर्ण हो जाए तो फिर क्या करोगे? भक्त जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री चरणों को प्रक्षालित करते हुए विनय की, प्रभु इस दास पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना कि इस दिव्य मनोहर श्री छवि का दर्शन करते हुए श्री चरणों की समीपता में सदा संत सेवा में लीन रहूं। आपने मुस्कुराते हुए उसके शीश पर करकमल रखकर उसे भक्ति से मालामाल कर दिया। भक्त जी का श्रद्धा, विश्वास और प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साथ भक्त जी का सखा भाव वाला उच्च कोटि का प्रेम था। महाप्रभु जी भी इनके साथ पूर्णता से ऐसी ही कई लीलाएं करते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भक्त जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, परंतु सुरती की तार महाप्रभु जी के श्री चरणों से जुड़ी हुई थी। दिल में केवल एक ही आकांक्षा थी कि अंतिम समय साकार दर्शन देकर अपने सखा, अपने सेवक की मनोकामना पूर्ण करें। इधर श्री आनंदपुर में श्री प्रभु जी ने पर्व मनाने के पश्चात शीघ्र ही बंबई पहुंचकर भक्त जी के घर कृपा की। बेसुध अवस्था में पड़े भक्त जी को आवाज लगाई। भक्त जी ने आंखें खोली और श्री दर्शन की प्यारी छवि को हृदय मंदिर में बसाते हुए मन ही मन आभार जतलाते हुए आंखें मूंद ली। श्री प्रभु जी के प्रस्थान के पश्चात सुरती को श्री चरणों में लीन कर अगले ही दिन देह त्याग दी। श्री आनंदपुर में सभी गुरुमुख प्रेमी हैरान थे कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पर्व के पश्चात शीघ्र ही क्यों प्रस्थान किया। जब भक्त जी का वृतांत विदित हुआ तो सबके हृदय द्रवित हो उठे कि प्रेम हो तो ऐसा और महापुरुषों का विरध हो तो ऐसा। परम संत श्री कबीर साहिब जी का फरमान है, दोहा, लाख कोस जो गुरु बसे, दीजिए सूरत पठाए, सबद तुरी असवार हुए, पल पल आए जाए। सद्गुरु से सेवक चाहे लाखों मील दूर क्यों ना हो, परंतु उसकी सुरती सद्गुरु के चरण कमलों से 100% पूर्ण तौर से जुड़ी हुई है। श्वासों में नाम सुमिरन की धुन समाई है तो वह हर पल हर क्षण सद्गुरु के समीप है और सद्गुरु उसके समीप है। पूर्ण तौर से समर्पित शिष्य के साथ सद्गुरु सदैव ऐसे रहते हैं जैसे व्यक्ति के साथ उसकी परछाई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रभुताई को दर्शाती है यह घटना जो कुछ समय पूर्व एक भक्त जी के साथ घटी। बंबई के रहने वाले भक्त जय कृष्णानी जी, जिनकी श्री गुरु महाराज जी पर अटूट आस्था और अनन्य प्रेम था, किसी काम से सरकारी कार्यालय में गए। उनकी जेब में बहुत सारी धनराशि थी। उनके गले में सोने की चैन डाली हुई थी और बाजू पर कीमती घड़ी पहनी हुई थी। जैसे ही वे कार्यालय से बाहर निकले तो एकदम उन्हें चक्कर आ गया और वहीं बेसुध होकर गिर पड़े। एक भद्र पुरुष तुरंत ही वहां आए और उन्होंने भक्त जी की जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया जो उनकी पत्नी का था। उन्होंने उसे सारा वृतांत कह सुनाया। घटना स्थल से काफी दूर होने के कारण भक्त जी की पत्नी उसी क्षेत्र के आसपास रहने वाली अपनी सखी को तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचने के लिए कहती है।
संदेश पाकर उस भक्तानी ने भद्र पुरुष के साथ जाकर भक्त जी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। थोड़ी देर बाद उसको ध्यान आया कि जिस व्यक्ति ने भक्त जी की इतनी सहायता की है उसका धन्यवाद तो करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा उस समय वहां मौजूद होने के कारण ही भक्त जी की जान व माल सुरक्षित रहे। जब वह पीछे की ओर मुड़ी तो उन्हें वहां ना पाकर तेज कदमों से चलती हुई काफी दूर तक गई, पर वे ना जाने कहां ओझल हो गए। रात्रि समय भक्त जी को होश आया तो उन्होंने बताया कि जब मुझे चक्कर आया तो मैंने तत्काल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का ध्यान किया। मुझे प्रत्यक्ष ऐसा आभास हुआ कि वे मेरे साथ ही खड़े हैं। उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। उस भक्तानी ने जब उन भद्र पुरुष का वर्णन किया तो भक्त जी जान गए कि वे कोई और नहीं बल्कि उनके इष्ट देव भगवान ही थे। कितना विलक्षण प्रेम है महापुरुषों का अपने सेवकों से। सेवक जहां भी उन्हें याद करते हैं वे वहीं प्रकट होकर उनकी सार संभाल करते हैं। महाप्रभु जी वर्ष में 3-4 बार अमरधाम आश्रम में कृपा करते और अपने दिव्य दर्शनों की दात और पावन प्रवचनों की अमूल्य सौगात से गुरमुख सेवकों के हृदय में प्रेमा भक्ति का रंग भरते। महापुरुषों के अथक परिश्रम और उनकी असीम कृपा के फलस्वरूप आज हजारों की संख्या में गुरमुख श्रद्धालु जन यहाँ आकर श्री दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं और भक्ति के सच्चे धन से मालामाल होकर अपना आत्मिक कल्याण कर रहे हैं। वास्तव में जीव का संसार में आने का उद्देश्य भी यही है। आनंद धाम पंचगनी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने एकांतवास करने के लिए पंचगनी में एक छोटा सा स्थान बनवाया जिसका नाम आनंद धाम रखा। यह एक पहाड़ी स्थान है जो प्रयागधाम से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी जब भी श्री प्रयागधाम में पधारते तो प्राय यहाँ कृपा करते। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी भी कभी कभी एकांतवास के लिए यहाँ आते रहे। यह एक छोटा सा आश्रम है जिसमें कुछ एक कमरे बने हुए हैं। समय की मांग अनुसार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने एक छोटा सत्संग भवन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए एक कमरा तथा लंगर के साथ कमरों का निर्माण करवाया ताकि आने वाले समय में जो गुरमुख प्रेमी सेवा के लिए आए वे यहाँ श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठा सके। कुछ समय पश्चात आप श्री प्रयागधाम से कुछ शरणागत गुरमुखों की एक बस और पिकअप साथ ले आए ताकि उन्हें इस स्थान पर सेवा और दर्शन का लाभ प्रदान किया जाए। यहाँ पहुंचकर आप अपने कमरे में विराजमान हुए। उसके पीछे की ओर 3 फुट चौड़े पतले पत्थर पड़े हुए थे। संध्या समय आपने फरमाया कि यहाँ अभी लाइट का पूरा प्रबंध नहीं, आराम से सेवा करो। स्वयं 1 घंटा भजन के लिए कमरे में चले गए। 4-5 लैंप जल रहे थे। उन पत्थरों को उस स्थान से थोड़ी दूर पर रखना था। अभी केवल 30-40 पत्थर ही वहां से उठाए होंगे कि एक पत्थर पर 3 फुट लंबा फनियर नाग अपना फन फैलाए बैठा दिखाई दिया। सबने जोर जोर से नाम का उच्चारण किया। एक भक्त जी ने लंबी बांस उठाई, उसे वहां से दूर ले जाकर मार दिया। अभी 20 पत्थर और उठाए थे कि छोटे छोटे 2 सांप निकलकर बगीचे की ओर चले गए।
पुनः सबने नाम का उच्चारण किया तो आप अपने कमरे से बाहर आ गए और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? भक्त जी ने झट से बांस उठाई और मरे हुए सांप को लाकर दिखाया और कहा कि प्रभु, यह इतना बड़ा नाग था। अब और भी छोटे छोटे कई सांप निकल रहे हैं। आपने फरमाया, तुम सब उनका निवास स्थान हटा रहे हो, वे अन्य स्थान ढूंढेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मरे हुए सांप को देखकर आपने फरमाया, ओहो, इसकी तमन्ना अभी अधूरी रह गई, इसे एक जन्म और लेना होगा। किसको क्या मालूम कि वह कौन था? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। महापुरुषों की महामहिमा का बखान वेद शास्त्र भी नेति नेति बयान करते हैं, फिर मानव बुद्धि भला क्या बखान करे। उसी दिन रात्रि समय आपने प्रवचन फरमाए। संत महापुरुष जीवों की भलाई के लिए, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निष्काम सेवा, भजन, सुमिरन और सत्संग के नियम अपनाने के लिए सत्संग आश्रमों की रचना कराते हैं। इनमें पहुंचकर जीव तन, मन, धन को सार्थक कर लेते हैं। निष्काम सेवा से आंतरिक खुशी प्राप्त होती है। इस सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। दोहा, जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुरनर मुनि अरु देव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। क्रमशः बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।